Let us now, my all dear friend, I am welcoming to you all in the concept clarity session of the chapter number 4. The name of the chapter is Strategy Specialist Cost Management Technique. Cost control and cost reduction. There are two things that we need to discuss here. The first one is this cost control and a cost reduction. Cost control and cost reduction. Cost control focus on minimizing waste and reducing production cost. Find out substitute waste and new means for expenses reduction and increase productivity production. कॉस्ट कंट्रोल आ कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस की चीज समझे कि कॉस्ट कंट्रोल जे छै ना से टेम्पररी सेविंग इन कॉस्ट छै, टेम्पररी बेसिस पर रहै छै। ई शॉर्ट टर्म पर में देखै छियै, लॉन्ग टर्म पर नहीं देखै छियै। ओ जे छै ई जे छै से रिएक्टिव अप्रोच छै कॉस्ट कंट्रोल, ओ प्रोएक्टिव अप्रोच छै। ठीक छै। ई कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट छै। ई जे छै से क्वालिटी पर में फोकस नहीं करे छै कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन से क्वालिटी मेंटेनेंस की गारंटी दे छै, क्वालिटी बढ़िया रहता है। ये प्रिवेंटिव मेजर से, ये करेक्टिव मेजर से कॉस्ट रिडक्शन। नाउ रिलेटिवली लेस डायनेमिक, ये चेंज नहीं हो सके छै, लेस डायनेमिक देन कॉस्ट रिडक्शन। ये फुली डायनेमिक छै। ठीक छै। नाउ एम्फेसिस इज प्रेजेंट कॉस्ट ओनली, ये प्रेजेंट फ्यूचर दोनों पे फोकस करे छै कि कॉस्ट रिडक्शन। Delegation of authority and assignment of responsibility for cost is essential prerequisite. Now, value analysis, inventory management, JIT, block first, etc., business process reengineering, target costing, Kaizen costing, implementing sustainable farming practices, standardization of product component, etc., are some tools and techniques for cost reduction. ये सब किस तरीका से जेके द्वारा तू कॉस्ट रिडक्शन कर सके, जीआईटी, काइजन कॉस्टिंग, सिक्स सिग्मा, 5S, ये सब चीज़। ठीक है ना। अब किसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो जब जी तो सिलेबस में छो नहीं, लेकिन तू समझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हुई की है कि मेनली दू तरीका से फिक्स्ड कॉस्ट के एलोकेट करे के। एगो छै ट्रेडिशनल मेथड, एगो छै एबीसी। ट्रेडिशनल मेथड में की हो चलिए कि हम एक्टिविटी के नहीं देखे चलिए, डायरेक्टली हम की कर चलिए कि मान लही कि जना कि टोटल हम एडवर्टीजमेंट पर में खर्चा कर दिली, या फिर मतलब मशीन के कोनो कॉस्ट है 1 लाख रुपया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर में हम डायरेक्ट अथी कर दिलिए। तो मशीन आवर जते लगले पर एलोकेट कर दिलिए, डिवाइड कर मशीन आवर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिए। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कहै छै कि तू एना छै से कॉस्ट के लोकेशन नहीं कर, कॉस्ट लोकेशन एना करे गलत छै। एहि लेल कि कौन बहुत एहन प्रोडक्ट है जे पर मशीन आवर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लागल है। मतलब कि कौन एहन प्रोडक्ट है जाके लिए 4 घंटा है, जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए 4 घंटा लगते हैं, 3 घंटा लगते हैं। तो एक्टिविटी के बेसिस पर में कॉस्ट के एलोकेशन जैसे इस तरह का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Traditionally, overhead are recovered allocated on the basis of one or two recovery rates based on production volume. Also, accuracy of cost of the product service cannot be ensured. Now, under ABC, overhead are recovered on the basis of so many different recovery rates. Each rate is based on an activity. It is used when a company manufactures more than one variety of product or service, more than one service. Now, in case of activity based costing, you have to follow step. The step one is identify various activities of organization. Activity की organization से फिर cost driver पता कर of each activity. Then the third one is that determine total overhead cost pool of the each activity. मतलब total the overhead कत्ते छै, कॉस्ट ड्राइवर तू पता कर ही ले ली। कॉस्ट ड्राइवर पता करने के बाद रेट निकाल। अब आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर फॉर इच एक्टिविटी जाना चाहिए। स्टोर रिसीविंग के लिए नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, मशीन की ऑपरेशन की मशीन आवर, सेटअप के नंबर ऑफ सेटअप, इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर, डिस्पैच नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। नाउ डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स ऑफ द एक्टिविटी। अब डिटरमाइन करें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ इच एक्टिविटी। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी कते किससे पता करें। डिटरमाइन एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट दैट एबीसी रेट फॉर ईच एक्टिविटी एज फॉलोज। टोटल ओवरहेड्स ऑफ द ईच एक्टिविटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी। टोटल ओवरहेड ऑफ द ईच एक्टिविटी निकाल ले, एक बार नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी।
तो उसे डिवाइड कर दी तहन आबि तोरा रेट एलोकेट ओवरहेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी रेट allocate overhead कर दी each activity में. Now target costing. Target costing is a cost management technique that aims at reducing overall cost of a product with the help of a value analysis, value engineering, activity analysis, and other concepts. Target costing is exactly opposite of cost-based pricing, traditional costing, and एज फॉलोज. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सेलर पहले की हो चलिए कि पहले सेलर मार्केट चले पहले सेलर डिसाइड कर चलिए एत में माल बेचबो लेबो तो ले नहीं तो नहीं ले. आप जैसे से बाय मार्केट भाव करिए आप जैसे बाय डिसाइड करते कि हम अते में लेबो तो में से तू मतलब कि सेलिंग प्राइस डिसाइड हेतै कस्टमर के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ओहि के हिसाब से एहिमे की होइ छै सेल्स प्राइस तो डिसाइड भ गेलै बायर के द्वारा एहिमे से तोरा तू कमेबी जते कमेबी घटा ले जे घटा लेबी तो जे कॉस्ट तो टारगेट कॉस्ट होबे के चाही. अब एक्चुअल कॉस्ट कतेक छौ अब एक्चुअल कॉस्ट जे छै मान ले हमेशा टारगेट से कमे रहते अब ओते जे कॉस्ट बढ़ रहा छै ओकरा घटाबे के बारे में सोचे चलिए तो ओते टारगेट कॉस्ट जे छै और एक्चुअल कॉस्ट के बराबर करऽ के लेल तू कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक यूज करे सो दैट तू योर एक्चुअल कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू योर टारगेट कॉस्ट. अब स्टेप 1 केना टारगेट कॉस्टिंग होइ छै में सबसे पहले डिटरमाइन मार्केट टारगेट सेलिंग प्राइस विद द हेल्प ऑफ द मार्केट सर्वे एंड फोरकास्टिंग टेक्निक. मार्केट की सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर ले एक बार डिटरमाइन टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलो. एक बार कॉस्ट यूनिट पर सीपीयू निकाल कॉस्ट पर यूनिट टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट और माइनस रॉयल्टी अगर कोनो जे छै सेहो माइनस कऽ दे. ठीक छै. फिर डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड और करंट रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर existing product per unit of product by using ABC costing if data is given for the same. Now determine cost gap that is the cost reduction target per unit as follows. Expected cost or current revised cost per unit is called minus target cost per unit. एक्सपेक्टेड कॉस्ट और करंट रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट माइनस टारगेट कॉस्ट पर यूनिट दुनू में से घटा दीजिए तो जे ओते कॉस्ट रिड्यूस करके मेड एफर्ट टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन टारगेट्स विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स. नाउ प्रपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान. अंडर दिस प्लान कॉस्ट ऑफ each activity category is proportionately reduced in proportion of the total cost reduction target. Now component of target costing. टारगेट कॉस्टिंग के दो कंपोनेंट एगो वैल्यू एनालिसिस एगो वैल्यू इंजीनियरिंग और फंक्शनल एनालिसिस. वैल्यू इंजीनियरिंग अब फंक्शनल एनालिसिस जे छै की छै सो वैल्यू इंजीनियरिंग की छै वैल्यू इंजीनियरिंग कहै छै अप्लाइज टू डिजाइन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. वैल्यू इंजीनियरिंग न्यू प्रोडक्ट के किस में लगे छै ब्रेक प्रोडक्ट इनटू फंक्शनल पार्ट्स एलिमिनेट अननेसेसरी फीचर्स एंड ऐड न्यू एंड अट्रैक्टिव फीचर्स. इ न्यू प्रोडक्ट केस में लगे छै जेमे की करे छै प्रोडक्ट के जैसे डिफरेंट फंक्शनल पार्ट में डिवाइड कर दे ब्रेक कर दे फिर एलिमिनेट अननेसेसरी पार्ट मतलब कोनो एहन फीचर देकर जरूरत चाहिए नहीं जे कस्टमर के यूटिलिटी बढ़ाई नहीं रहा है और अननेसेसरी चीज के घटा दे एंड ऐड न्यू एंड फीचर अट्रैक्टिव फीचर्स जैसे इसे कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो. ठीक है इसे पहले वैल्यू इंजीनियरिंग. दूसरा है वैल्यू एनालिसिस की है एनालाइज existing product eliminate any cost which don't give any contributions to the value. एक बार eliminate हर any cost which don't give any contribution to value. जे contribution value के contribution value नहीं दो रहा है कंट्रीब्यूशन के ओकरा से एलिमिनेट कर. एग्जांपल मशीन सेटअप स्टोरेज अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट etc बाय रिव्यूइंग प्रोडक्ट डिजाइन एंड मटेरियल कंपोजिशन. ठीक है. नाउ इश्यूज टू बी डील्स विथ ड्यूरिंग वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग. हमें इशू किए थे कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस. फंक्शन के एलिमिनेट कर सके छी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं. कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन नो. Is there a better way? Yes. Can we substitute parts? Can we design the product better for manufacturing process? Now pros of target costing. But pros हो छै pros मतलब merit consider demerit. Pros मतलब रियल सेविंग हो छै टारगेट कॉस्टिंग की वजह से प्रोएक्टिव अप्रोच छै
रिएक्टिव नहीं छै, पहले से सोचिए प्रोएक्टिव छै, फोकस ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पर फोकस करल जाइ छै, ठीक छै। ताहिके बाद जे छै मार्केट ड्रिवन अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्ट, मार्केट ड्रिवन अप्रोच छै, कैपेबल टू टेक इनटू अकाउंट इनिशियल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट, कैपेबल छै इनिशियल डिजाइन इनिशियली इंजीनियरिंग कॉस्ट के अथी करऽ के लिए। अब अगर डिमेरिट की छै, रिक्वायर्ड डिटेल कॉस्ट डेटा, बिल्कुल रिक्वायर्ड डिटेल कॉस्ट डेटा होबऽ के चाही। मैनी इफेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नेगेटिवली, क्वालिटी प्रोडक्ट के नेगेटिवली इफेक्ट कऽ सकै छै कॉस्ट रिडक्शन से करबी जरूरत है। Now high forecasting estimation is required, बिल्कुल डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी लेंथेंड, ठीक है। शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूज, अब की है इशू और चैलेंज है टारगेट कॉस्टिंग में, हमें तो सेफ्टी इशू है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, competitions, apply cost reduction techniques continuously, unwanted pressure on design and implementation stage, strong control over design team, maintenance target price, that is apply cost reduction techniques continuously, pollution control norm apply करे, safety standards लगावे। Now target costing is most useful in those situations where substantial product costs are committed during product design phase। टारगेट कॉस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल इन दो सिचुएशन वेयर सब्सटेंशियल प्रोडक्ट कॉस्ट आर कमिटेड इन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिजाइन फेज। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फेज, मतलब डिजाइन के केस में हम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन के फेज में यूज हुई है। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू गेन मैक्सिमम फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कौन कौन इंडस्ट्री में यूज हो, जैसे देखें असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री में, असेंबली में हो, इन्वॉल्व डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, use technologies of factory automation, use technologies of factory automation, shorten product life cycle, implementing methods such as JIT, value engineering, etc, implementing methods such as JIT, value engineering से implement कऽ तू कऽ सकै छी। having high level of competition, हाई लेवल कंपटीशन रहते तहन तो यूज कर सकै छी। नाउ टारगेट कॉस्टिंग मे बी लेस यूजफुल इन फॉलोइंग इंडस्ट्री, किछ एहन इंडस्ट्री है जैसे टारगेट कॉस्टिंग बहुत कम यूज हेतै, नहीं यूज होतै, जेना सर्विस इंडस्ट्री में नहीं हेतै, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में नहीं हेतै, ठीक छै। ई सब